इस दुनिया में 85% मानसिक रोग है और 15% शारीरिक रोग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हम अपने मानसिक रोगों को ठीक कर लें, जैसे चिंता, तनाव, नींद ना आना, बेचैनी रहना, गुस्सा आना, डर लगना, मन का एकाग्र ना होना, आदि आदि बहुत सारे मानसिक रोग हैं। यदि हमारे ये ठीक हो जाए तो आपके जो 15% जो शारीरिक रोग है ना, वो भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मन से ही बीमारी की शुरुआत होती है और मन ही शरीर को चलाता है। और अपने यदि मानसिक रोगों को ठीक करना है तो उसका एक ही उपाय है, दूसरा कोई नहीं है, और वो है उस परम पिता परमात्मा में, उस एक ईश्वर में, पूरे विश्व का एक मालिक है। उसमें ध्यान लगाओ, उसके नाम का जाप करो। उसके नाम का मुंह से जाप करोगे तो इतना वाइब्रेशन पैदा होगा, इतना वाइब्रेशन पैदा होगा। ओम में 3 अक्षर है, उसमें ए की जो ध्वनि है वो आपके पूरे डाइजेस्ट सिस्टम को वाइब्रेट कर देती है। डाइजेस्ट सिस्टम को वाइब्रेट होती है, और पता है डाइजेस्ट सिस्टम से पूरी बॉडी हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़ी रहती है। और ओ की जो ध्वनि है उसका इफेक्ट हमारे हृदय पे पड़ता है। यहाँ पर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और मैं की ध्वनि का इफेक्ट हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। यहाँ पर हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, हाइपोथैलेमस सिस्टम होता है। तो जो हम केवल ध्वनि करते हैं, ध्वनि के जो झंझनाहट, थरथराहट पैदा होती है, जो वाइब्रेशन पैदा होता है, पूरे शरीर के एक सेल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। तो फिजिकल बॉडी की एक्सरसाइज हो गई। और जैसे ही हम अपने मन को उस सर्वशक्तिमान में लगाते हैं, जो सृष्टि का आदि कारण है, जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की है, जो बना के चला रहा है, तो मन शुद्ध हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध होगा वो ही दूसरों को शुद्ध कर सकता है। बाकी कोई चीज आपको शुद्ध नहीं कर सकती। कोई गुरु आपको शुद्ध नहीं कर सकता। मैं देखो किसी गुरु का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमात्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, पूर्वे शामपि गुरु काले नमच्छेदात। इस धरती पर आज तक जितने गुरु हैं उन सबका गुरु परमात्मा रहा है। इसलिए उसकी शरण में आ जाओ। बस इतना हिंट समझ लो। मेरी भी शरण में आने की जरूरत नहीं है भैया, मैं तो निमित्त मात्र हूं। मैं तो परमात्मा की बातें आपको बता रहा हूं, वेद और उपनिषद की बातें बता रहा हूं। सीधा उससे जुड़ जाओ। हम आपको विधि बता देंगे कि विधि क्या है, शास्त्र सम्मत क्या विधि है, वेदों में क्या लिखी है, उपनिषदों में क्या लिखी है, उस परम पिता परमात्मा से योग दर्शन में क्या विधि लिखी है, वो बता देंगे आपको। तो आप ओम का जाप करना शुरू करो, उस ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हुए, और फिर देखो कैसे आपके सारे मानसिक रोग ठीक होते हैं। और मानसिक रोग ठीक हो गए ना, वो खुशी और वो आनंद आपको मिलेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना सुंदर है ये दुनिया, इतना सुंदर है ये संसार। आपने इन बातों को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।